मुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ब्रह्म सूत्र के तृतीय अध्याय के द्वितीय पाद के पंचम अधिकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस अधिकरण के सातवें सूत्र की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। सातवें सूत्र में भगवान भाष्यकार ये कह रहे हैं, सातवें सूत्र का व्याख्यान करते हुए, कि श्रुति भगवती ने परमात्मा का अनात्मा उपाधि जो अध्यारोपित है उसका निषेध करते हुए ही निषेध की जो चरम अवधि है उसके साक्षी के रूप में बताया हुआ है परमात्मा को। का मतलब परमात्मा का निरूपण श्रुति अध्यारोपित जो अनात्मा उपाधि एवं उपाधिगत धर्म है स्थूलत्वादि, उनका नेति नेति इत्यादि से निषेध करते हुए ही ज्ञापन करती है। ये दर्शयति च अथो, यहाँ तक की व्याख्या जो भगवान भाष्यकार ने अपने भाष्य में की थी सूत्र के पूर्वार्ध की, वो हम लोग देख चुके हैं। अब जो उत्तरार्ध है अपि स्मर्यते, इन दो पदों की व्याख्या अवशिष्ट है। उनका जो व्याख्यान रूप भाष्य है उसे हम लोगों को आज देखना है। अपि च स्मर्यते इस सूत्रांश की व्याख्या प्रारंभ करते हैं भगवान, तथा स्मृतिषु अपि पर प्रतिषेधे नैव इत्यादि से। इसका इस भाष्य वाक्य को देखिए कि तथा स्मृतिष्वपि पर प्रतिषेधे नैव उपदिश्यते। तो जैसे नेति नेति अन्यदेव तद्विदितात् अथो अविदितात् अधि यतो वाचो निवर्तन्ते इत्यादि श्रुतियों के द्वारा, तथा बाष्कली एवं बाध्व आचार्य के संवाद रूप श्रुति के द्वारा अन्य का निषेध करते हुए ही परमात्मा का निरूपण किया गया।
तथा का अर्थ है वैसे ही, यानी श्रुति में जैसा अन्य का निषेध करते हुए परमात्मा का निर्विकार चेतन स्वरूप बताया गया, ऐसे परमात्मा निर्विकार चेतन है ऐसा स्मृति भी बता रही है, अनात्मा उपाधि का निषेध करते हुए। ये कहा जा रहा है कि तथा स्मृतिषु अपि पर प्रतिषेधे नैव उपदिश्यते ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वामृतमश्नुते अनादिमत् परं ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते इत्येवम् आद्यासु। तो ये जो इत्येवम् आद्यासु स्मृतिषु के साथ अन्वय करना, तो इत्येवम् आदि श्रुतियों में पर प्रतिषेध द्वारा ही परमात्मा के ज्ञेय स्वरूप का निरूपण किया गया है। ये कहा गया परमात्मा को कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को परमात्मा के स्वरूप का उपदेश करने की पहले प्रतिज्ञा की, और परमात्मा के स्वरूप का निरूपण क्यों करना है इसका फल भी बताया। परमात्मा स्वरूप का निरूपण करने से परमात्मा स्वरूप की अनुभूति होगी, और परमात्मा स्वरूप की अनुभूति से मोक्ष होगा। इसे ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा अमृतम अश्नुते, ये जो गीता के 13वें अध्याय का श्लोक है 12वां, उसका पूर्वार्ध बता रहा है कि भगवान परमात्मा के पारमार्थिक स्वरूप को बताने की प्रतिज्ञा अर्जुन के सामने इसलिए कर रहे हैं कि परमात्मा के परमार्थ स्वरूप बोध से मोक्ष होगा। यज् ज्ञात्वा में यत् शब्द से परमात्मा को लेना है, ज्ञेय ब्रह्म को लेना है, और ज्ञात्वा में जो अक्त्वा प्रत्यय है वह पूर्वकालिकत्व दिखा रहा है, ज्ञान में का मतलब बता रहा है कारणत्व। यहाँ परमात्म ज्ञान एवं उसका फल जो अमृतम अश्नुते से बताया गया मोक्ष है, मुक्ति है, वह मोक्ष होगा समूल अध्यास की निवृत्ति रूप। ज्ञान का फलभूत मोक्ष का स्वरूप ज्ञान का क्या नाम, अध्यास का समूल बाध। तो अध्यास के समूल बाध रूप मोक्ष और उस अध्यास का समूल बाधक जो तत्वमशादी वाक्यों से उत्पन्न होने वाला ज्ञान यज् ज्ञात्वा में बताया गया, वह यद्यपि क्त्वा प्रत्यय पूर्व काल में बता रहा है, यानी थोड़ा कालिक व्यवधान होगा समूल अध्यास के बाद रूप मोक्ष में, और बाधक जो समूल अध्यास का बाधक ज्ञान है परमात्मा का, इन दोनों में एकाध क्षण का व्यवधान होगा, पौर्वापर्य होगा। तब तो पूर्वकालिकत्व अपने प्रकृति अर्थ में बताने वाले क्त्वा प्रत्यय की उपपत्ति होगी। लेकिन वहाँ क्त्वा प्रत्यय परमात्म ज्ञान और समूल अध्यास का बाध रूप जो मोक्ष, इनमें पौर्वापर्य रूप क्रम को नहीं बताता है, क्योंकि इनमें तो योगपद्य है ना। प्रकाश का आना और अंधकार का जाना, इनमें जैसे पौर्वापर्य नहीं है।
सूर्योदय होते ही निशाकालीन अंधकार निवृत्त होता है, यानी कि एक आध क्षण रुकता है और फिर जाता है अंधकार। ऐसा नहीं होता, सूर्योदय होते ही, प्रकाश आते ही दोनों का एक समय है, योगपद्य है। ऐसे परमात्म ज्ञान और समूल अध्यास का बाद इनमें भी योगपद्य है। योगपद्य होने पर भी कार्य कारण भाव है। बाद है कार्य और ज्ञान है कारण, परमात्म ज्ञान। तो इसलिए ज्ञा धातु के बाद में जो क्त्वा प्रत्यय आया है यस ज्ञात्वा में, वह हेतुत्व मात्र बताएगा, पौर्वापर्य रूप क्रम को नहीं बताएगा, पूर्वकालिकत्व ज्ञान में नहीं बताएगा। ये यहाँ पर कह रहे हैं पूर्वार्ध में कि जिस परमात्मा के स्वरूप का ज्ञान मोक्ष का साधन है, वह परमात्म स्वरूप मैं तुम्हें बताता हूँ। ये प्रतिज्ञा हुई। क्या ढीला है क्या वहाँ पर? तो ये ज्ञेयम यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा अमृतम अश्नुते, ये जो गीता के 13वें अध्याय का 12वां श्लोक है, इसके पूर्वार्ध में परमात्म स्वरूप का ज्ञान और समूल अध्यास की निवृत्ति रूप मोक्ष में हेतु हेतुमत भाव बताया गया। कार्य कारण भाव तो है, लेकिन पौर्वापर्य नहीं है, क्रम नहीं है, योगपद्य है। अब वो जो परमात्मा के परमार्थ स्वरूप का ज्ञान है, ये होगा परमात्मा के परमार्थ स्वरूप का निरूपण करने से। तो परमार्थ स्वरूप बताया जा गया उत्तरार्ध में, उत्तरार्ध से आगे अनादिमत है। हाँ, वो यहाँ नहीं घटित होती। कारण कार्य के पूर्व क्षण में होगा और उत्तर क्षण में कार्य आएगा। ये उनकी एक देशी व्याख्या है। कार्य नियत पूर्ववर्ती कारणम, ये जो परिभाषा है ना, वो वैशेषिकों की, तार्किकों की अपनी एक देशी परिभाषा है। लेकिन वेदांत में तो ज्ञान और ज्ञान का फल, इनमें योगपद्य मानते हैं। इसलिए यहाँ वह कारण का लक्षण नहीं घटेगा। कार्य नियत पूर्ववर्ती कारणम, कार्य के समकाल में कारण का होना जरूरी है। नियत पूर्ववर्ती, ये पूर्ववर्ती शब्द हटाया जाएगा। कार्य नियत कारण होना चाहिए। वो नियतत्व यानी नियत रूप से रहना, नियमित रूप से रहना। कब? तो कार्य निष्पत्ति के समय। तो ये लक्षण सार्वत्रिक हो जाएगा। कार्य नियत कारणम, ये लक्षण हो जाएगा सार्वत्रिक लक्षण, सर्व विचारक स्वीकार्य लक्षण। जो पूर्ववर्ती मानते हैं वो कार्य के स्थिति के समय रहता भी है। कार्य जब उत्पन्न होता है, उत्पत्ति के समय रहता है।
यानी कि कुलाल घट उत्पत्ति से अव्यवहित पूर्व क्षण में ही नष्ट होता है, तब वो अव्यवहित पूर्व क्षण में रहा और घट की निष्पत्ति से पहले ही वो चला गया तो घट नहीं बनेगा। निष्पत्ति काल में रहना चाहिए। कार्य की निष्पत्ति के समय कारण का रहना जरूरी है। ये लक्षण सार्वत्रिक हो जाएगा, वो एक देशी लक्षण है। वो ज्ञान और मोक्ष इनके कार्य कारण भाव में भी घटेगा, घटादि और कुलाल आदि के प्रति भी घटेगा। तो परमात्मा का पारमार्थिक स्वरूप कौन सा है, जिसको जानने से अध्यास की समूल निवृत्ति रूप मोक्ष संपन्न होता है। ये जिज्ञासा होने पर उत्तरार्ध से परमात्मा के पारमार्थिक स्वरूप को बताना प्रारंभ किया भगवान ने। अनादिमत परम ब्रह्म न सत्तन्ना सदुच्यते। तो परम ब्रह्म ये शब्द बताते हैं निर्विशेष ब्रह्म को। तत्त्वमसि वाक्यांतर्गत तत्पद के तत्पदार्थ के शोधित स्वरूप को बताने वाले हैं परब्रह्म, ये दो शब्द। वो परब्रह्म कैसा है, तो कहते हैं अनादिमत है। और कैसा है कि उसे सत्व असत्व रूप विशेषताओं से युक्त नहीं कहा जाता। इंद्रिय सत्व विशेषता से युक्त उसे कहा जाता है जो इंद्रिय ग्राह्य है, नाम रूप से अभिव्यक्त है, उसे कहा जाता है सत। और असत कहा जाता है नाम रूप से अनभिव्यक्त। तो वह नाम रूप से अनभिव्यक्त यानी कारण भी नहीं है और नाम रूप से अभिव्यक्त कार्य भी नहीं है। तो इस प्रकार ये अनादिमत परम ब्रह्म में पर ब्रह्म तो है एक प्रकार से ज्ञाप्य, उसका उपदेश किया जा रहा है, उसका पारमार्थिक स्वरूप बताया जा रहा है। तो पर ब्रह्म का पारमार्थिक स्वरूप क्या है, निर्विशेष स्वरूप क्या है, कहते वो अनादिमत है। आदि शब्द का अर्थ है कारण, और अविद्यमान है कारण जिसका, उसे कहा जाएगा अनादि। अनादि का अर्थ निकलेगा एक प्रकार से कार्य विलक्षण। आदि तो होता है किसका, कारण का, कार्य का। आदि यानी कारण। तो कारण जो कार्य रूप पदार्थ होंगे उसके न होंगे कारण। तो परमात्मा तो कार्य रूप नहीं है, इसलिए उसे आदिमान नहीं कहा जाएगा। आदि अस्य अस्ति आदिमान और न आदिमान अनादिमान, ऐसा भी विग्रह कर सकते हैं। और पर ब्रह्म नपुंसक है तो अनादिमत का अर्थ निकलेगा आदिमान जो नहीं है, यानी कारण से युक्त जो नहीं है, अर्थात कार्य नहीं है। कारण से युक्त होता है, आदिमत होता है कार्य, और परमात्मा अनादिमत है का मतलब कार्य विलक्षण है। कार्य होता है नाम रूप से अभिव्यक्त, और जो नाम रूप से अभिव्यक्त होता है वो होता है इंद्रिय ग्राह्य।
इसलिए एक प्रकार से अनादिमत शब्द से बताया गया कि वह इंद्रिय ग्राह्य नहीं है, कार्य विलक्षण है। कौन? परमात्मा का पारमार्थिक स्वरूप कार्यरूप विशेषता से रहित है। और कैसा है वो अनादिमत? एक तो है ही है, कहते न सत तन्ना सदुच्यते, उसे सत शब्द से भी नहीं कहा जा सकता। और सत शब्द का मतलब जिसमें उत्पत्ति अनंतर भावी सत्तारूप विकार रहता है, तद्वान नहीं कहा जाता। जायते अस्ति वर्धते, इससे बताया गया जो अस्ति है, अस्ति से बताया गया अस्तित्व, वो कार्य में बताया गया अस्ति शब्द से जो अस्तित्व है वो है उत्पत्ति के बाद और विनाश से पहले तक का जो स्थिति काल, स्थिति रूप अस्तित्व। वो स्थिति रूप अस्तित्व जिसका होता है उसे तो कहा जाता है सत। और वह परमात्मा सत नहीं है, न सत तद उच्यते, तत् यानी परब्रह्म, सत न उच्यते, तो सत शब्द से उसे नहीं कहा जा सकता। का मतलब शब्द के शक्ति संबंध का विषय वो नहीं बनता, शब्द प्रवृत्ति निमित्त उसमें नहीं है। ये तो वाचो निवर्तन्ते श्रुति जो कहती है, यद वाचा अनभ्युदितम, यह श्रुति जिसका निर्देश कर रही है उसे यह स्मृति तत् सत न उच्यते इन शब्दों से कह रही है। तो कहा यदि सत नहीं होगा तो फिर असत हो जाएगा। तो असत का अर्थ शून्य लेकर के कोई कहता है तो कहते हैं न असद उच्यते। और यदि असत का अर्थ कारण है तो कारणत्व रूप विशेषता वाला हो जाएगा, तो सविशेषी होगा। तो कहते हैं न असद उच्यते, तो उसे असद भी नहीं कहा जा सकता, यानी कारणत्व रूप विशेषता वाला भी नहीं है। अन्य देव तद विदितात अथो अविदितात अधि, तो अविदितात अधि से कारण से विलक्षण बताया ना, और कार्य से विलक्षण बताया अविदितात अन्य शब्द से। ऐसे तत् सत न उच्यते, ये अविदित से विदित से अतिरिक्त है करके बता रहा है। और तत् असन न उच्यते, यह अविदित से अतिरिक्त है बताएगा। तो जो कार्य भी नहीं है कारण भी नहीं है तो फिर शून्य होगा। तो कहते हैं शून्य भी इसलिए नहीं है कि वह आपका ये जो है पूर्वार्ध में अनादिमत बताया है ना, वो ज्ञेय रूप है, इसलिए स्वतः सत्ता रूप है, स्वयं सदरूप है। शून्य जो होता है वह तो बिना अन्य साक्षी के सिद्ध भी नहीं होता। शून्य को बताने वाला कोई ना कोई चाहिए ना, और ये तो स्वयं प्रकाश है जो स्वयं प्रकाशित होता हुआ अन्य
के द्वारा जो जो भी इससे अतिरिक्त पदार्थ पारमार्थिक बताया जा रहा है उसके अभाव का साक्षी है। स्वयं प्रकाश है, जगत के स्थिति काल में जगत का जो अस्तित्व है विकारात्मक स्थिति रूप, उसका अवभाषक चेतन है, और प्रलय काल में जगत का अभाव है और उस अभाव का भी अवभाषक है। ये केवल भाव का ही अवभाषक नहीं है ना, भाव अभाव उभय का साक्षी है। जैसे जागृत स्वप्न में विद्यमान जो द्वैत है अपनी अपनी सत्ता वाला, व्यावहारिक जागृत में और प्रातिभाषिक द्वैत स्वप्न में, और सुषुप्ति में दोनों प्रकार के व्यावहारिक और प्रातिभाषिक द्वैत का अभाव है। ये कौन बताता है? उस अभाव को कौन जान रहा है? आत्मा ही साक्षी है। तो इसलिए साक्षी जो है केवल भावात्मक पदार्थ का ही दृष्टा होता है, ऐसी बात नहीं है। वह अभाव का भी दृष्टा है, भाव का भी दृष्टा है, भावाभाव साक्षी है। तो न सत्तन्न, तो केवल विज्ञान रूप हुआ ना। श्रुतियाँ भी यही बताती हैं कि वो केवल प्रज्ञान घन है, और वो कैसा है? प्रज्ञान निर्विकार है, और उस निर्विकार प्रज्ञान का निरूपण श्रुति उपाधि का निषेध करते हुए, अध्यारोप का निषेध करते हुए कर रही है। ऐसे यहाँ पर स्मृति ने भी कहा कि आदिमत शब्द से, सत शब्द से और असत शब्द से ग्राह्य जो उपाधि वर्ग है, जिसको नेति नेति श्रुति निषेध कर रही है, जिसका निषेध मुख, वो निषेध्य को बताने वाले शब्द हैं गीता के इस श्लोक के उत्तरार्ध में। आदिमत निषेध्य को बताएंगे, सत और असत, ये तीन शब्द हैं निषेध्य को बताने वाले, यानी निषेध के विषय को, यानी अध्यारोपित पदार्थ को। अध्यारोपित पदार्थ है प्रकृति तथा प्राकृत जगत, उपाधि और उपाधि के धर्म, उनका परामर्शक हुए ये आदिमत, सत और असत। आदिमत का निषेध करने वाला, आदिमत शब्द से कही गई उपाधि का निषेध करने वाला हुआ। अनादिमत में अन, ये यानी न आदिमत अनादिमत, वो नुटागम होता है ना, तो आदिमत हुआ। आदिमत का निषेधक हुआ न, समासांत पाती पूर्व पद, और सत तथा असत रूपी निषेध्य उपाधि का निषेधक पद है यहाँ पर दोनों, दो न चौथे पाद में। न सत्तन्नासद उच्यते, दोनों जगह न है ना गीता में। ये दोनों न एक सतरूप उपाधि का निषेध करता है, और एक असत शब्द से कही गई जो उपाधि है उसका निषेध करता है। और फिर ये आदिमत, सत तथा असत शब्द से कही गई जो उपाधि मात्र है उसका निषेध हो गया, और वो निषेध करने वाली जो श्रुति तथा स्मृति है उसका अर्थ जिसके अनुभव में आया, तो वो क्या समझेगा
कि तत्पद की वाच्यार्थ रूपा जो उपाधि है वह मिथ्या है और तत्पदार्थ उस मिथ्या रूप उपाधि से विलक्षण प्रज्ञान घन मात्र है, तन मात्र है। ये शोधित तदर्थ हो जाएगा ना। तो इस प्रकार ये यहाँ पर कहा गया कि ज्ञेयम यत्तत् प्रवक्ष्यामि यस् ज्ञात्वा अमृतम अश्नुते अनादिमत् परम ब्रह्म न सत्तन्ना सदुच्यते इत्येवम् आद्यासु, यानी इत्येवम् आद्यासु स्मृतिषु पर निषेधेनैव परमात्मनः पारमार्थिकं स्वरूपं प्रतिपाद्यते, ऐसा वाक्य बनाना। तो पर यानी उपाधि, जिनको इन तीन शब्दों से कहा गया, उसका निषेध करते हुए ही परमात्मा के पारमार्थिक स्वरूप को बताया जा रहा है। केवल गीता रूप एक ही स्मृति नहीं है जो अन्य का निषेध करते हुए परमात्मा के पारमार्थिक स्वरूप को बताती हो। ऐसी केवल गीता ही नहीं है, अन्य स्मृति वचन भी हैं जो अनात्मा उपाधि का निषेध करते हुए परमात्मा के पारमार्थिक स्वरूप का निरूपण करते हैं, स्मृति वचन। उसमें से एक बताया जा रहा है, यह आगे लिखते हैं कि तथा विश्वरूपधरो नारायणो नारदम उवाच इति स्मर्यते। तो विश्वरूपधारी जो भगवान नारायण है, उन्होंने अपने परम भक्त नारद जी से कहा, अपने पारमार्थिक स्वरूप को बताते हुए भगवान नारायण ने विश्वरूप धारण कर लिया। विश्वरूप है ये संसार का रूप, विराड, प्रकृति तथा प्राकृत उपाधि जो तत्पद का, तत्पदार्थ की उपाधि है, उस उपाधि से युक्त स्वरूप को कहा जाता है विश्वरूप धर नारायण, जिसे उपनिषदों में विराट भी कहते हैं, वैश्वानर भी कहते हैं। वह कार्य कारणात्मक उपाधि से युक्त परमात्मा का स्वरूप, जो गीता के 11वें अध्याय में विश्वरूप कहलाता है, उसी रूप को धारण करने वाले नारायण भगवान ने अपने परम भक्त नारद जी को अपने पारमार्थिक स्वरूप को समझाते हुए ये कहा कि जो मेरा तुम यह विश्व रूपात्मक स्वरूप देख रहे हो, ये पारमार्थिक स्वरूप नहीं है, समष्टि उपाधि से युक्त जो तत्पद का वाच्यार्थ है, चाहे उसको विराट, हिरण्यगर्भ और ईश्वर, ये तीनों के तीनों कहे जाएंगे विश्वरूपी। और इनसे युक्त परमात्मा को समझना, तत्पद का वाच्यार्थ, वह परमात्मा का स्वरूप है, लेकिन औपाधिक स्वरूप है, सोपाधिक स्वरूप है वो। और निरुपाधिक स्वरूप, निर्विशेष स्वरूप, पारमार्थिक स्वरूप तो क्या है? कहते ये उपाधि रूप तो है माया। माया का मतलब है मिथ्या। माया शब्द का अर्थ होता है मिथ्या, आंद्रित। तो ये मेरा आंद्रित स्वरूप है विश्वरूप, तत्पद वाच्यार्थ रूप। और फिर जहद अजल लक्षणा से ग्राह्य,
उपाधि अंश का त्याग रूप जह लक्षणा और उपहित अंश का उपादान रूप जो अजह लक्षणा। तो इस जहद अजहद लक्षणा से ग्राह्य जो मेरा एक रूप है वो होगा प्रकृति तथा प्राकृत जो जगत है, जिसके संसर्ग से परब्रह्म ईश्वर, हिरण्यगर्भ, विराट इत्यादि नामों से कहा जाता है विश्वरूप। वह प्राकृत स्वरूप माया है, यानी मिथ्या है, प्रकृति का अंश। और जो अजल लक्षणा से ग्राह्य चिन्मात्र रहेगा वो मेरा पारमार्थिक स्वरूप है। ये नारद जी तथा विश्वरूपधारी भगवान नारायण के संवाद रूप स्मृति ने भी कहा है। ये लिखते हैं कि तथा विश्वरूपधरो नारायणो नारदम वाच, विश्वरूप धारण करने वाले भगवान नारायण ने अपने भक्त नारद जी को कहा क्या कि माया हेसा मया सृष्टा यन्माम पश्यसि नारद सर्वभूत गुणैर्युक्तम नैव माम ज्ञातुम अर्हसि। कहते हैं तुम जो यह मुझे देख रहे हो, भावना नेत्र से, चर्म चक्षु से विश्वरूप दर्शन भी नहीं होता है। इसलिए भगवान ने गीता में कहा ना कि इस चर्म चक्षु से तुम मुझे नहीं देख पाओगे, इसलिए मैं तुम्हें दिव्यम ददामि ते नेत्रम। तो मेरे विश्वरूप दर्शन को भी देखने के लिए, यानी तत्पद वाच्यार्थ को भी देखने के लिए दिव्य रूप की ज़रूरत है। वो दिव्य रूप भगवान की कृपा से मिला। जैसे अर्जुन को, संजय को, ऐसे नारद जी को भी विश्वरूप नारायण भगवान ने क्या किया कि दिव्य रूप दे करके एक विश्वरूप दर्शन कराया। ये कहा जाता है कि नारद जी ने भगवान से आग्रह किया कि आप अपनी माया को मुझे बताइए, जिसे आप कहते हो कि दैवी हेसा गुणमयी मम माया, दैवी हेसा गुणमयी मम माया दुरत्यया। तो वो जो दुरत्यया आपकी दैवी माया है वो मुझे दिखाइए। तो भगवान ने कहा कि समय आने पर हम बता देंगे। और जब समय आया और बताया तो एक बार कहते हैं नदी किनारे जाते समय कहा कि यहाँ डुबकी लगा दो, और फिर उसमें बहुत सारा अनुभव किया भगवान के, अपने स्वयं के कई एक जन्मों का, इसका उसका सब पूरे विश्व। और फिर उठ करके डुबकी लगाते ही ये सब देखा। कई युग बीत गए, ऐसा अनुभव किया जैसे स्वप्न में करते हैं। और फिर डुबकी लगा करके बाहर आए तो जैसा था ऐसा ही दर्शन हो रहा। तो कह जो मुझे तुमने देखा वह मेरी माया है। तुमने माया को दिखाने का आग्रह किया था, प्रार्थना की थी, तो वो उस समय भी जो देखा वो भी माया, और इस समय जो देख रहे हो ये भी माया ही है। कि हे नारद सर्वभूत गुणैर युक्तम यन माम पश्यसि, ये सा
मया सृष्टा माया इति अवधारय, ऐसा ऊपर से जोड़ देना कि हे नारद जी, समस्त गुणों से युक्त जो मुझे आप देख रहे हो, यह मेरे द्वारा सृष्ट माया है, मायिक रूप है ये मेरा। और पारमार्थिक रूप मुझे परमार्थतः यदि देखना चाहते हो तो कहते हैं कि सर्वभूत गुणैर्युक्तम माम नैव ज्ञातुम अर्हसि, कि परमार्थ स्वरूप मेरा समस्त भूतों के गुणों से युक्त नहीं है, का मतलब विश्वरूप आत्मक नहीं है, अपितु निर्विशेष मेरा स्वरूप है, निर्गुण मेरा स्वरूप है, पारमार्थिक स्वरूप केवल निर्विकार चेतन है, तन्मात्र रूप है। तो इस नारायण भगवान तथा नारद जी की संवाद रूपा स्मृति से भी यह निश्चित होता है कि परमात्मा के निर्विकार चिद रूपता से अतिरिक्त जो भी परमात्मा का स्वरूप है वह औपाधिक स्वरूप है, और जिस उपाधि के निमित्त से है उस उपाधि को हटाने से फिर वह स्वरूप रहेगा नहीं, इसलिए वो स्वरूप भी सोपाधिक स्वरूप भी हुआ, उपाधि संसर्ग से प्रतीत होने वाला होने से कल्पित, संसर्ग अंश में कल्पित है। इसलिए दो प्रकार का अध्यास माना गया है ना, स्वरूप अध्यास, संसर्ग अध्यास। तो परमात्मा का उपाधि के साथ संसर्ग अध्यास है अधिष्ठान का, स्वरूप अध्यास नहीं है, इसलिए शून्यवाद नहीं आता। इसलिए अध्यास भाष्य में अध्यास का एक विशेषण भगवान भाष्यकार ने दिया, सत्यान्द्रिते मिथुनीकृत्य। तो सत्यान्द्रित मिथुनीकरण ये भी अध्यास है। तो उसमें सत्य है अनध्यस्त स्वरूप, अनध्यस्त है अधिष्ठान, और अधिष्ठान के सामान्य स्वरूप का संसर्ग है अध्यस्त के साथ, और अध्यस्त का तो संसर्ग अध्यास भी है और स्वरूप अध्यास भी है। इसलिए अयम सर्प, इसमें जो रज्जु का सामान्य अंश है अयम, इसका संसर्ग अध्यास हुआ रज्जु के साथ। इदम अर्थ का स्वरूप अध्यास भी नहीं है, संसर्ग अध्यास मात्र है। और सर्प का तो स्वरूप भी अध्यस्त है, संसर्ग भी अध्यस्त है। इसलिए जब रज्जु का ज्ञान होता है स्पष्ट प्रकाश में, तो इयम रज्जुहु, तो वहाँ इदम अर्थ तो रहता है, इदम का स्वरूप अध्यास न होने से वो अब अबाधित है। और संसर्ग इदम अर्थ का संसर्ग जो अध्यस्त के साथ था वो बाधित होता है। जो बाधित होगा वो अधिष्ठान ज्ञान में प्रतीत नहीं होगा, प्रमा में प्रतीत नहीं होगा। इसलिए इदम अर्थ का संसर्ग उस समय उसका जो वास्तविक विशेष स्वरूप है रज्जु, उससे प्रतीत होता है, उससे युक्त है वो। रज्जु से अनन्य है इदम अर्थ प्रमा में, और भ्रम में ये इदम अर्थ अन्वित होता है अध्यस्त के साथ। ऐसे परमात्मा के सामान्य अंश का तो संसर्ग अध्यास तो है, और उस संसर्ग का मात्र बाध होगा, और अबाधित रहेगा जो विशेष है वो है निर्विकार चेतन, उसका बाध नहीं होगा। तो अपि च स्मर्यते, इससे
स्मृतियाँ भी परमात्मा के पारमार्थिक स्वरूप का निरूपण उपाधि निषेध द्वारा ही करती हैं, ये अर्थ निकला। वो भाष्कर भगवान ने दो स्मृतियों के वचन इसी अर्थ को बताने वाले दिखा करके कहा, व्याख्यान किया, अपिच स्मर्यते का। अब ये पाद का अधिकरण का 8वां, पाद का 18वां सूत्र है। अतएव चोपमा सूर्यकादिवत, अतएव चोपमा सूर्यकादिवत। तो 5 पद हैं इस सूत्र में। अतः एव च उपमा और सूर्यकादिवत। सूर्य कहा जाता है सूर्य के प्रतिबिंब को, जो जलादि उपाधिगत सूर्य प्रतिबिंब है, वो है सूर्यक। और आदि शब्द से लेना चंद्रमा का प्रतिबिंब, और शरीरों का भी प्रतिबिंब सामने के आँख में पड़ने वाला या जल आदि में पड़ने वाला, ये सब आदि शब्द से ग्राह्य है। और श्रुति में जो और भी दृष्टांत दिए हैं, अग्नि जैसा एक है, निराकार है, लेकिन भुवन में प्रविष्ट हुआ अग्नि जैसा भुवन वैसा प्रतीत होता है, ये दृष्टांत है। वायु का दृष्टांत है। तो सूर्यकादिवत, ये तो उपमा को बताने वाला यानी दृष्टांत को बताने वाला पद हुआ। और अतएव, इसमें अतः शब्द का अर्थ है इसी कारण से। इसी कारण से यानी किस कारण से? तो अभी तक के सूत्रों से यह बताया गया कि परमात्मा का पारमार्थिक स्वरूप निर्विशेष चेतन ही है, निर्विकार चेतन ही है परमात्मा। तो अतएव का अर्थ ये लीजिए कि जिस कारण से परमात्मा का पारमार्थिक स्वरूप निर्विशेष निर्विकार चिदमात्र रूप है, उसे नेति नेति इत्यादि निषेध वाक्यों के द्वारा ही श्रुति बताती है। जिस कारण से, अतएव का अर्थ है इसी कारण से परमात्मा को बताया गया है। परमात्मा की उपमा जो औपाधिक स्वरूप के लिए दी गई, कौन है? सूर्यकादि। उपमा यानी दृष्टांत, तो सूर्यकादि दृष्टांत दिए गए हैं। तो सूर्य जैसा प्रकाश पुंजात्मक है, ज्योति स्वरूप है ना, और कितने हैं? एक है, लेकिन वह घटादि पात्रस्थ जो अलग अलग जल है, अलग अलग जल में भी अलगाव हुआ, एक ही जलाशय का जल अनेक घटों में भर करके रख दिया। उसमें से कोई किसी घट में मिट्टी थी तो मैला सा जल हुआ, कोई घट में आधा जल है और हवा है तो हिल रहा है। तो जितने घट
उन खाली घटों में सूर्य का प्रतिबिंब भी नहीं पड़ता है। घटों में भरे हुए जल में सूर्य का प्रतिबिंब पड़ रहा है, और जितने घड़ों में भरा हुआ जल है, एक ही जलाशय के जल के उतने भेद हुए, उतने जल हो गए ना, जितने घड़े उतने जल, और उतने जल में सूर्य के उतने ही प्रतिबिंब पड़ेंगे। यदि 100 घड़े हैं तो 100 प्रतिबिंब पड़ेंगे, और जल भी अलग अलग 100 विभाग में विभक्त प्रतीत होगा। एक ही जलाशय का जल था। तो ये जो सूर्य के 100 प्रतिबिंब दिख रहे हैं, यह वस्तुतः सूर्य एक है, लेकिन जल रूप जो उपाधि हैं अलग अलग 100 घड़ों में भर करके रखने के कारण 100 विभागों में विभक्त उपाधि हो गई जल, और उस जल रूपी उपाधिस्थ जो सूर्य का प्रतिबिंब वह भी 100 प्रतीत हो रहे हैं। तो कुल मिलकर के एक ही सूर्य अनेक रूप भास रहा है ना, तो उसका भेद, और फिर किसी घड़े में वो मैला प्रतीत हो रहा है, किसी घड़े में साफ प्रतीत हो रहा है, शुद्ध जल जिसमें है उसमें, किसी घड़े में शांत प्रतीत हो रहा है, किसी घड़े का जल हिल रहा है तो चलायमान प्रतीत हो रहा है सूर्य का प्रतिबिंब भी। तो ये जो अलग अलग उपाधिभूत जल है, और इन जल में पड़ा हुआ जो प्रतिबिंब है, वह प्रतिबिंब भी जल रूपी उपाधि के जो पहले तो भेद और फिर शुद्ध अशुद्धादि धर्म, इन धर्मों से युक्त तो प्रतीत हो रहा है, कहीं कंपायमान कहीं स्थिर। ये स्वतः सूर्य में न तो भेद है, न तो कंपायमानता है, न तो शुद्धि है, न तो अशुद्धि है। ये सब उपाधिगत धर्म प्रतीत हो रहे हैं। ऐसा श्रुति ने उदाहरण दिया है सूर्य प्रतिबिंब का। क्यों? इसीलिए कि स्वतः श्रुति के दृष्टि में परमात्मा का अभेद है। जैसे सूर्य का स्वतः स्वरूप केवल तेजपुंज मात्र है। सूर्य तो तेजपुंज है ना, ऐसे केवल निर्विकार चिन्मात्र रूप परमात्मा है, और उसमें एक जलाशय स्थानीय जो प्रकृति रूप उपाधि है, और उसी के परिणाम रूप जो घट स्थानीय अलग अलग क्षेत्र है, यानी शरीर है 84 लाख प्रकार के। उसमें कोई शरीर उत्कृष्ट है, कोई निकृष्ट है, कोई मध्यम है। तो ये उत्कृष्टता, निकृष्टता, मध्यमत्व, ये विशेष, शुद्धि अशुद्धि रूप विशेष, ये सब का सब शरीर को लेकर के है ना आत्मा में आरोपित। वो हो गया घटस्थ जल के जल स्थानीय हो गए ये प्रकृति के परिणाम रूप 84 लाख प्रकार के शरीर रूप क्षेत्र, ये घटस्थ जल स्थानीय है। और उन जलों का भेद सूर्य प्रतिबिंब में भी आरोपित होता है। ऐसे एक चेतन में आरोपित हुए इन शरीरों के भेद वो भी भिन्न भिन्न प्रतीत हो रहा है। और शरीर कहीं निकृष्ट है तो वो भी निकृष्ट सा प्रतीत हो रहा है, कहीं शरीर उत्तम कोटि का है तो उत्तमत्व प्रतीत हो रहा है, कहीं मिश्र है तो मिश्रत्व प्रतीत हो रहा है।
तो इस प्रकार शरीरादि उपाधि के धर्मों से युक्तता उसमें औपाधिक है। जैसे सूर्य में सूर्यकादि का मतलब सूर्य प्रतिबिंबादि में उनकी उपाधिभूत जल की भिन्नता, चंचलता, शुद्धि अशुद्धि का आरोप है। तो अतएव च उपमा यानी श्रुति में दृष्टांत है, उपमा है का मतलब कौन, तो जल सूर्यकादि, तो सूर्यकादि ये दृष्टांत है। आदि शब्द से चंद्रमा आदि भी ले लीजिए, चंद्रमा का प्रतिबिंब आदि ये सब। और स्वतः जब देखना होगा तो आकाशस्थ सूर्य को देखना होगा, आकाशस्थ चंद्रमा को देखेंगे तो वह न तो भिन्न भिन्न है, न तो चलायमान है, न तो उत्कृष्टता अपकृष्टता से युक्त है। ऐसे निर्विशेष चेतन आत्मा भी इन सारे औपाधिक विशेषताओं से रहित निर्विशेष ही है। ये बात श्रुति ने सूर्यकादि दृष्टांत द्वारा बताई है। अतएव यानी इसी कारण से, जिस कारण से परमात्मा का पारमार्थिक स्वरूप एक निर्विकार निर्विशेष चेतन मात्र है, उस कारण से ही। भाष्य की चर्चा हम लोग कल करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।